ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उत्तरकाशी रवाई घाटी के। दोनों देव डोलियां एक साथ जा रही है। हमारे आराध्य श्री रुद्रेश्वर महादेव जी हैं। 65 गांव ये उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र का आराध्य देव है। 65 गांव के आराध्य देव हैं। ढाकरी बोला जाता था जिनको, ये दिल्ली गए थे और जो चावल हमारे इधर होते हैं उन चावलों के पीछे महाराज जी दिल्ली से आए और ये चावल जब महाराज जी का मेला होता है, देवराना मेला, उस टाइम ये चावल चढ़ाए जाते हैं ऊपर, जिस टाइम मूर्ति दर्शन होता है। रुद्रेश्वर महाराज उन्हीं चावलों के खुशबू में, उसी के गिलटे में अपना जो है प्रचंड दिखा के जो है पत्थर के रूप में या जैसे भी आया। नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं उत्तरकाशी रवाई क्षेत्र के जो आराध्य देव हैं भगवान बाबा भोकनाथ और रुद्रेश्वर महाराज की डोलियां हैं, वो भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ के दर्शनों को निकली हुई हैं। आज ये डोलियां रुद्रप्रयाग पहुंची हुई हैं और अब केदारनाथ रवाना हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उत्तरकाशी रवाई घाटी के देवादिदेव बाबा भोकनाथ और रुद्रेश्वर महादेव की डोली आज रुद्रप्रयाग पहुंची है, जो कि भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ की यात्रा पे निकली हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये दिव्य डोलियों के दर्शन आप कर सकते हैं। इस समय भारी संख्या में उत्तरकाशी रवाई घाटी से श्रद्धालु और भक्तों के साथ देव डोलियां बीते दिवस रवाना हुई थी, जो कि आज रुद्रप्रयाग पहुंची है और इसके पश्चात ये डोलियां भगवान केदारनाथ से मिलन के लिए केदार धाम पहुंचेंगी। मान्यताओं को लेकर अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि देवभूमि के तो हर कण में शिव विराजमान है। ये प्राचीन काल से मान्यता है कि जो यहाँ पर कोई भी देव है, हमारे शरीर में कण कण में, मिट्टी में और हमारे हृदय के कण कण में महादेव है। चाहे कोई भी देव डोलियां हैं, कोई भी देव उत्तराखंड से जो है मतलब अवतरित तो ये कुल्लू कश्मीर से हुए हैं सब, लेकिन वहाँ पर जब अत्याचार हुआ तो वहाँ जो सारे जो देवी देवता थे उत्तराखंड की ओर भागे और यहाँ पर जो है स्वतंत्र जगह है और स्वतंत्र है, यहाँ पर रहने के लिए अच्छा वातावरण है। इसलिए सारे देव डोलियों ने जो है 12 भाई थे, 12 भाइयों ने जो है कुल्लू कश्मीर से आगमन किया। कोई सिद्धेश्वर के नाम से, कोई रुद्रेश्वर महादेव के नाम से, कोई बाबा भोकनाथ के नाम से, तमाम जो 12 भाई थे ये इन्होंने जो उत्तराखंड में आके कोई समेश्वर के नाम से ये जो है उत्तराखंड में बसे और उत्तराखंड में इनका इतना वर्चस्व है और लोग इनको इतना मानते हैं कि सबके कण कण में और हृदय में बसा हुआ है। जिनकी मान्यताएं जो है ऐसी है कि इनसे जो भी कुछ वरदान मांगेंगे वो जो है उससे फलीभूत प्राप्त होता है। ये इनकी शक्तियाँ। अच्छा पंडित जी, जैसे आप कह रहे हैं कि 12 भाई थे ये, अगर मैं उत्तरकाशी रवाई क्षेत्र की बात करूं तो कितने जैसे रुद्रेश्वर महाराज के रूप में अवस्थित वहां पे हैं, तो जो और हैं रुद्रेश्वर महाराज के साथ जो नीचे से महाराज जी आए थे उनके मुझे जो है 3 भाइयों का वो है 4। रुद्रेश्वर महाराज तो हमारे जो मुंगर संति में आए, जो है मतलब वो धैश्वर हैं वो दारसौ में गए और जो है मतलब खाटल में है वहाँ पर जो है छलेश्वर महाराज है
और जो हमारे सोमेश्वर महाराज जो पर्वत के ओर जो ऊपर गीठ में है, जो सिद्धेश्वर हैं वो भी जो है 10 की बनगांव की तरफ जो है गए। तो ये 12 भाई है, इन 4-6 का इतिहास मुझे है, और ये अब उन जगह जो है ये प्रतिष्ठित है और सारे लोग इनकी पूजा करते हैं अपने अपने स्थानों में। जैसे रुद्रेश्वर का स्थान है, इसके जो है 65 गाँव हैं, 65 गाँव में से जिसके 4 थान हैं, तिया, कंडों, देवसारी और बजराल। और मेन जो देवता की उत्पत्ति हुई रुद्रेश्वर महाराज की, ये जो है दिल्ली से जो इनका पदार्पण हुआ। जब लोग जो है उस समय जो है दुकानें नहीं थी गांव में, और लोग जो है पुराने लोग थे, घी, चावल और जो भी कुछ ऐसी चीजें थी उनको बिक्री के लिए जो है दिल्ली ले जाया करते थे बुजुर्ग लोग। और दिल्ली जो है एक जगह जो है रुद्रपुर है, आज भी रुद्रपुर होगा वहाँ। तो जब इसका नाम जो है रुद्रेश्वर पड़ा, तो उसी रुद्रपुर के नाम से जो है पड़ा। वहाँ रुद्रपुर में जो है ये जो महाराज थे, वहाँ से जो है ढाकरियों के साथ जो चावल ले गए थे, यहाँ से चावल जिसकी खुशबू आती है, भादराई चावल बोलते हैं उनको, वो ले गए थे ढाकरियों ने। हाँ, तो उसकी जो है जब जो है इन्होंने खुशबू सूंघी, तो उस चावल के चक्कर से जो है प्रगट हुए वहाँ साधु के भेष में, और बोला उन ढाकरियों के लिए कि आप मुझे जो है 2 मुट्ठी जो है चावल दे दो, मैं आपका सौदा जो है सरलता से करा दूंगा। तो ये और व्यक्तियों ने तो बोला कि चावल तो हमारे पास जो है खाने के लिए। एक बुजुर्ग था पमाड़ी का, वो राजी हुआ कि मैं दे रहा हूँ। तो उसने जब दिया तो उसने बोला कि मैं अब तुम्हारा सौदा जो है आसानी से कराऊंगा। जो रुद्रपुर बाजार था, वहाँ जो है रुद्रेश्वर महाराज ने ऐसा प्रचंड किया कि जितने भी वहाँ के बनिया थे उनकी बुद्धि हरण कर ली। बुद्धि हरण कर ली तो ढाकरियों को बोला कि जो सामान खरीदना है जाओ दुकान में खरीद लो। तो जो जिसने चाहा वो सामान खरीदा, और रुद्रेश्वर महाराज उन्हीं चावलों के खुशबू में, उसी के गिल्टे में अपना जो है प्रचंड दिखा के जो है पत्थर के रूप में या जैसे भी आया, तो उनके जो है कभी किसी के गिल्टे में जाता था, कभी के लिए सामान के साथ। जब वहाँ से जो है सारा बाजार लूट के जितना उन्होंने अपने पिठे या गिल्टे में सगा उसमें लाया, तो उसी में जो रुद्रेश्वर महाराज उनके साथ आए। और इसी प्रकार जो ये हमारे जो है रवाई में जो है कहाँ, जब वहाँ से जो है लोग बंटे, कोई जो है लाखा मंडल साइड गए, कोई इधर मुंगर संति, कोई बड़कोट संति, तो ये जो रुद्रेश्वर महाराज के जो शक्ति थी वो गिल्टे में जो है कहाँ आई, बजला। जैसे वो बजला आई तो उस गिल्टे में वो पमारी का था बुजुर्ग, उसके इतिहास मुझे पता नहीं, लेकिन बताते हैं पमारी का था। तो वहाँ ये अच्छा हो गया मिट्टी, तो वहाँ से इसकी जो उत्पत्ति हुई बजराज स्थान से। इसलिए जो इसका नाम, जब ये रुद्रपुर से आया तो इसका नाम रुद्रेश्वर पड़ा। और जो इसका जो है मूर्ति का जो है, जहाँ पर इसके जो है मूर्ति की रचना की गई है, 5 मूर्तियाँ बना, वो हमारे जो है वालों के बगीचे में, वहाँ का नाम था लुद्रोगी, इसलिए इसको जो है लुद्रेश्वर महाराज भी कहते हैं। और असली जो इसका नाम है वो है रुद्रेश्वर महाराज के रूप में इसको हम पूजते हैं। भगवान रुद्रेश्वर महाराज की ये दिव्य डोली आप देख रहे हैं, और मैं बातचीत करूंगा क्या कुछ महिमा है, क्योंकि उत्तरकाशी रवाई घाटी के आराध्य देव के रूप में पूजे जाते हैं रुद्रेश्वर महादेव। और इन दिनों यात्रा पे हैं भगवान बद्री विशाल की और भगवान केदारनाथ की। भगवान रुद्रेश्वर महाराज जी के जो मुख्य पुजारी हैं वो इस समय मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। पुजारी जी, रुद्रेश्वर महाराज निकले हैं यात्रा को लेकर, क्या कुछ ये प्रयोजन है, कितने वर्षों के बाद जो ये देव डोली है बाबा केदार से भेंट करने जा रही है? ये फर्स्ट बार हो रहा है इस बार, आज तक कभी दोनों देव डोलियाँ एक साथ नहीं गई। फर्स्ट बार ये आयोजन हुआ यात्रा का, और दोनों देव डोलियाँ एक साथ जा रही है। ये हमारे आराध्य श्री रुद्रेश्वर महादेव जी हैं, 65 गाँव, ये उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र का आराध्य देव है, 65 गाँव के आराध्य देव हैं। और बहुत मान्यता है महाराज के प्रति लोगों की। लोग दूर दराज से यात्रा में आए हैं, लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों का हुजूम दोनों देव डोलियों के साथ इस बार बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा के लिए निकले हैं। पंडित जी, अगर मैं इतिहास की बात करूं, हालांकि जो हमारी देवभूमि है यहाँ तो हर कण कण में शिव का वास है, अगर रुद्रेश्वर महाराज की स्थापना को लेके मैं बात करूं तो क्या कुछ मान्यताएं हैं स्थापना को लेके? महाराज जी के लिए बताइए, रुद्र अवतार हैं, और हमारे पूर्वज जो हैं ढाकरी बोला जाता था, जिनको ये दिल्ली गए थे, और जो चावल हमारे इधर होते हैं उन चावलों के पीछे महाराज जी दिल्ली से आए। और ये चावल जब महाराज जी का मेला होता है, देवराना मेला, उस टाइम ये चावल चढ़ाए जाते हैं ऊपर, जिस टाइम मूर्ति दर्शन होता है। बहुत बड़ी महिमा है महाराज जी के प्रति। लोग दूर दराज से दर्शन के लिए आते हैं, और वहाँ पे लगभग 65 गाँव के सभी लोग उस मेले में और आते हैं, और दूर दराज से कई लोग ये मेला
आषाढ़ के महीने होता है और बहुत श्रद्धा है लोगों की महाराज के प्रति। अच्छा पंडित जी, हमने अक्सर देखा है जो शिव स्वरूप होते हैं उनकी अक्सर डोलियां हमको दिखती नहीं हैं। हालांकि कई जगह अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, जो देव यात्राएं होती हैं उनमें इस तरीके के यहाँ पे भव्य आकर्षक डोली के रूप में भगवान रुद्रेश्वर महाराज दिख रहे हैं। हमारे इधर जो है रुद्र अवतार हैं महाराज जी, और इनके इसमें 5 मूर्तियां हैं, और एक रुद्रेश्वर महादेव जी की है और एक युधिष्ठिर महाराज धर्म के जो प्रतीक हैं, और बाबा भोगनाथ जी की मूर्ति भी है डोली के अंदर, और मासु देवता, और एक माँ भगवती की है। और 5 मूर्तियों की पूजा जो है इस देव डोली में की जाती है। और जो मुख्य देव डोली है ये रुद्रेश्वर महादेव जी के नाम से विख्यात है और इसी की यहाँ पूजा होती है। अच्छा महाराज जी, ये यात्रा कब चली थी, किस किस तरीके से अलग अलग चरणों में यात्रा को चलना है, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम? इस चीज़ का जो है पहले ये जो मंदिर समिति है इन्हों का पहले ये बन गया था कि कहाँ पे नाइट स्टे करना है, इस हिसाब से हमारी व्यवस्थाएं बन चुकी है। जैसे कल हम अपने घर से चले बजलाड़ी थान से देवता प्रस्थान हुआ और रात्रि विश्राम हमारा चंबा में था, और वैसे सुबह चंबा से निकले और आज का रात्रि विश्राम हमारा इधर सीतापुर में होगा, और कल सुबह वहाँ से पैदल केदारनाथ के लिए देव डोलियाँ भी और समस्त भक्तगण जो है साथ चलेंगे, और परसों का रात्रि विश्राम जो है केदारनाथ में होगा, और वहाँ विधिवत ढंग से दिन में पूजा अर्चना करके वहाँ से फिर वापसी दोनों देव डोलियाँ एवं समस्त भक्तगण एक साथ आएंगे। बद्रीनाथ धाम की ओर फिर रवाना हो जी, जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के लिए फिर रवाना होंगे उसके बाद।